हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस अकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नरेशन को देखेंगे और हम लोग जो 10 मिनट का रैपिड रिवीजन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, आप लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक को 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं रैपिड रिवीजन के माध्यम से। आज हम लोग नरेशन को देखेंगे, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि नरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, है ना। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम लोग इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ों को डिस्कस करें। यहाँ पे हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम वॉच आवर बढ़ाएं यूट्यूब पर 2 घंटे का लाइव वीडियो खोलकर उसमें कमेंट पढ़ें 1 घंटे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या देखेंगे आज हम लोग नरेशन में। तो नरेशन में देखेंगे कि इसका कंसेप्ट और टाइप क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, उसके रूल क्या होते हैं, क्या चेंज होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसके रूल देखेंगे। कनेक्टर जो अलग अलग सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है उसको हम लोग देखेंगे। टेंस चेंज के रूल देखेंगे, प्रोनाउन चेंज के रूल देखेंगे, और जो टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड होते हैं, जैसे होता है कि टुडे का दैट डे, है ना, और हियर का देयर, दिस दैट, दीज दोज, ये सब हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। और जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं उनमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या कनेक्टर और क्या रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होता है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। तो इस तरह पूरा नरेशन का हमारा मैराथन क्लास होगा, जिसमें एक वीडियो में 10 मिनट में पूरा हम रिवाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नरेशन क्या होता है ना। तो नरेशन का क्या मतलब होता है? नरेशन मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के कथन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे नरेशन कहते हैं, ठीक है। तो नरेशन का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के कथन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, मतलब कि अगर ए कोई व्यक्ति कह रहा है बी से, मान लीजिए बी मैं हूँ, है ना, तो ए की कही हुई बात को जब हम किसी तीसरे व्यक्ति सी तक पहुंचाते हैं तो यही नरेशन होता है। ए आपका जो हम प्रकार देखेंगे, एक डायरेक्ट नरेशन होता है ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। तो जो ए के द्वारा बी को बताई जा रही है डायरेक्ट स्पीच में आएगा आपका, ठीक है। और जब बी सी को बताता है ए की बात को, है ना, तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यही हमारे इसके प्रकार हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो इसमें वक्ता के जो है जो कह रहा है ना, जो प्रत्यक्ष कथन होता है, जैसे कि तैसो हम तैसा बताते हैं, है ना। तो मतलब ए बी को जो बात बताता है ये डायरेक्ट हो गया, जब सी को बताया जाएगा तो यही इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस में, इसमें सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ठीक है, और कामा होगा, फिर आपका जो स्टेटमेंट कहा जाएगा, है ना, डबल इन्वर्टेड कामा में होगा आपके। ये हो पहचान भी होती है ये डायरेक्ट स्पीच का, कि जब डबल इन्वर्टेड कामा होगा तो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा, जब डबल इन्वर्टेड कामा हट जाएगा तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। ये पहचानने का तरीका भी है। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें कनेक्टर भी लग जाता है, वो हट जाता है, ठीक है। जैसे कि राम सेड, है ना, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यही होता है, ठीक है। और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है हमें कि ये जो है राम सेट जो कह रहा है आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और जब इनडायरेक्ट इसी को हम लोग बनाएंगे तब आपका ये जो है डबल इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और यहाँ पे कनेक्टर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे राम क्या है, इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम बिजी नाउ ये रिपोर्टेड स्पीच है आपका, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जैसे हम लोग बताया कि ए जब बी को कोई बात बताता है, बी सी को जो है बताता है, तो यही आपका इनडायरेक्ट हो गया। और इसमें इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, एक कनेक्टर लग जाएगा और आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे राम सेड, कनेक्टर यहाँ पे दैट लग गया, ही वाज बिजी देन, है ना, नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चेंज जो होगा प्रोनाउन में और जो टेंस में चेंज होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ रहे हैं क्या होता है, ठीक है। तो नरेशन का मतलब हम लोगों ने समझा कि नरेशन क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति के कथन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो नरेशन होता है। नरेशन 2 प्रकार का, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने देखा कि जैसे कि तैसा जो स्टेटमेंट कहा जाए, है ना, तो उसी के शब्दों में। और इनडायरेक्ट क्या है कि जब उसकी कही हुई बात को तीसरे तक पहुँचाते वही आपका इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या रूल है उसके बदलाव में जब होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान करेंगे, है ना। पहला कदम होगा हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया गया है वो आपका पास्ट में है, प्रेजेंट में है ना। तो क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा तभी आपका जो है
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वगैरह चेंज होगा, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट क्या मतलब है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड में होगा, है ना, सेड में या सेड टू में, ठीक है, तब आपका जो है जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, है ना, टेंस होगा वो चेंज होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेज से रहेगा या सेज रहेगा, ठीक है, या विल से रहेगा, है ना, तब आपका जो टेंस है वह चेंज नहीं होगा, है ना, रिपोर्टेड स्पीच का। अभी हम टेंस के रूल्स में देखेंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग जो चेंज होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो सेड टू जो है आपका, सेड टू आपका टोल्ड में हो जाएगा, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में, टोल्ड में। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड है, तो सेड ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपका टोल्ड में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे सेज है ना, और कोई ऑब्जेक्ट है तो आपका टेल्स में हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका सेज ही रहेगा, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे टोल्ड हो गया, और ही सेड, सी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी सेड ही रहेगा, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि से, सेज, सेड, सेड टू, ये सब आपके रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से का सेज ही लिखा जाएगा, से का से, सेज का सेज ही, और सेड का सेड लिखा जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपका टोल्ड टेल्स में हो जाएगा, ठीक। और ये भी याद रखना है कि जब पास्ट में रहेगा, सेड या सेड टू में रहेगा, तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, जिसको हम लोग अभी आगे भी देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड, नहीं होगा तो सेड रहेगा, ठीक है। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे हम लोग पूरी तरह से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, है ना, और सेंटेंस अब स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। इसमें जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे हम लोग तो इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और कनेक्टर का प्रयोग होगा, ठीक है। और अलग अलग सेंटेंस में अलग प्रकार का कनेक्टर लगता है। जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो दैट का प्रयोग होगा। अगर इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप क्वेश्चन वाले हैं तो इफ़ या वेदर लगेगा कनेक्टर। अगर WH क्वेश्चन है तो उसमें कोई कनेक्टर नहीं लगेगा, WH ही जो है सेम वही वर्ड प्रयोग किया जाएगा। इम्परेटिव है तो टू का प्रयोग हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी है तो दैट का प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कनेक्टर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को देखने के बाद हम कनेक्टर देखेंगे जो है इन्वर्टेड कामा को हटाकर, ठीक है। अब प्रोनाउन में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। प्रोनाउन क्या है कि प्रोनाउन चेंज में क्या है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है ना, और जब आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट बनेगा, यहाँ पे कनेक्टर मान लीजिए दैट लग गया, है ना, तो यहाँ का जो पर्सन है ना, अगर फर्स्ट पर्सन है आपका, ठीक है, अगर आई है या वी है ना, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे आपका यू है ना, तो ये आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। और अगर थर्ड पर्सन है जैसे ही, सी, है ना, दे, है ना, ये सब क्या होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो वही आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रोनाउन चेंज के नियम हैं। इसके ट्रिक अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज, है ना। तो सन याद रखना है, 1 2 3, है ना। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। तो ये आपके ट्रिक हो गए, ठीक है। सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। ये प्रोनाउन चेंज के नियम है। अब देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, उसके अनुसार चेंज होगा प्रोनाउन में। अब टेंस में क्या परिवर्तन होता है, तो टेंस में देखिए, जब टेंस परिवर्तन होगा रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले याद रखना है कि पास्ट में अगर होगा तभी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है तभी बदलाव होगा, है ना। तो जब पास्ट में मतलब जब सेड में हो या सेड टू में है ना, सेड टू में है, तभी आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है तब आपका बदलेगा, ठीक है, याद रखना है, ये हमारा नियम है। अगर आपका अब टेंस में बदलाव किस में होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट जो है हो जाएगा, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। विल का वुड में, सैल का शुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये
एक तो यार, ठीक है। तो इस तरह जो है ये टेंस में बदलाव होगा। और याद रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहेगा, मतलब सेड या सेड टू में रहेगा, ठीक है, तो सेड टू में रहेगा तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस चेंज होगा, ठीक है। ये नियम हमारे हैं टेंस के बदलाव के। तो याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल का वुड, सेल का शुड या वुड हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट हो जाएगा, है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे सी सेड आई एम रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बदलाव होगा, देखिए यहाँ पे सेड है, अगर से होता या सेज होता, है ना, या विल से होता तो यहाँ पे टेंस में बदलाव नहीं होता, तो यहाँ पे आई एम ही रहता, ठीक है, या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंडेफिनिट में या कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में ही रहता, ठीक है। अब यहाँ पे सी सेड है मतलब पास्ट में है, तो सी सेड अब यहाँ पे कनेक्टेड दैट लग जाएगा। और आई का जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी हो जाएगा। और सी के अकॉर्डिंग जो है टेंस में क्या बदलाव होगा, तो वाज जो है वर लगता है ना, कंटिन्यूअस में पास्ट में, तो सी के साथ वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। और रीडिंग का रीडिंग ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है टेंस में बदलाव देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि सी सेड दैट सी वाज रीडिंग, है ना, फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो इसके अकॉर्डिंग टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज और ये रीडिंग, ठीक है। तो ये टेंस बदलाव हुआ हमारा। अब आइए टाइम और प्लेस और डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें बदलाव आते हैं इनडायरेक्ट में। जैसे नाउ का दिन हो जाता है, टुडे का दैट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, है ना। तो ये सब जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज होते हैं। हियर का देयर हो जाता है, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्लेस जो वर्ड्स होते हैं भी चेंज होते हैं। अब आइए सेंटेंस वाइज क्या नरेशन बदलाव होता है। देखिए पहचानने का तरीका है कि असर्टिव सेंटेंस में इसमें फुल स्टॉप लगा होता है, और कोई क्वेश्चन मार्क या कमांड इसमें नहीं दिया जाता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसका रूल होता है कि इसमें सेड का सेड में बदला जाता है, और कनेक्टर जो है दैट में लग जाता है, और अगर सेड टू रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपका जो है टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो आपका टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे कि ही सेड आई एम पुअर, ठीक है, तो ही सेड दैट ही वाज पुअर, ठीक है, तो यहाँ पे दैट लग जाएगा, और यहाँ पे सेड अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंस वाज और पुअर, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोनाउंस में चेंज होगा और आपका टेंस में बदलाव होगा, और असर्टिव सेंटेंस का ये रूल होता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव की पहचान होता है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरुआत इसकी होगी सेंटेंस का। और यहाँ पे सेड जो है, वहाँ पे सेड का सेड ही रहता था, या सेड टू को जो है टोल्ड में बनाते थे, यहाँ पे सेड को जो है आस्क्ड में हो जाएगा चेंज, ठीक है। और अगर यस नो क्वेश्चन होगा, है ना, मतलब डू डज डिड या इज एम आर वाज वेयर से शुरुआत होता है क्वेश्चन जो है सेंटेंस में, तो आपका इफ़ या वेदर कनेक्टर लग जाएगा। और अगर WH से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपका कोई कनेक्टर नहीं लगेगा, WH ही आपका जो है जो पूछा जाएगा वही लगा दीजिएगा, वही आपका कनेक्टर का काम करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी सेड आर यू रीडिंग, आर क्या है यहाँ पे यस नो टाइप क्वेश्चन का पूछा जाएगा, है ना। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है कोई क्वेश्चन, है ना, तो आपको यस नो टाइप क्वेश्चन बोला जाता है, और वहाँ पे जो है हम लोग कनेक्टर इफ़ या वेदर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इफ़ लगाया गया, ठीक है, और सेड का आस्क्ड में बदल दिया जाएगा, ठीक है। और आर यू रेडी का, अब देखिए यहाँ पे इफ़ और यू जो है आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तो आपको जो है ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन आई या वी के अकॉर्डिंग, है ना, आई या वी या थर्ड पर्सन मान लिया जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई मान लेंगे, तो यू का जो है सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टेंस मतलब वाज हो जाएगा रेडी, ठीक है। तो ये जो है हमारे रूल हैं। और ही सेड वेयर डू यू लिव, यहाँ पे देखिए WH से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं लगेगा, WH ही वाला ही पहले लाया जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, तो यू का आई हो जाएगा, है ना, आई लिव्ड, है ना, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट आपका सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव का ये हुआ। अब आइए हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका पहचान ये होता है कि वर्ब से शुरू होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें, और इसमें ऑर्डर्ड,
जो रिपोर्टिंग वर्ब है ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में या फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कनेक्टेड टू लग जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही सिड सिट डाउन है ना, तो यहाँ पे किसी के द्वारा जैसे ऑर्डर दिया गया हो, है ना, कि ही ऑर्डर्ड मी, है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी यहाँ पे मी लगा सकते हैं क्योंकि वो मुझसे ही कह रहा है, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी, वो कनेक्टर यहाँ पे टू लग जाएगा, सिट डाउन, ठीक है। सी सेड डोंट रन, है ना, तो यहाँ पे डोंट रन मतलब एडवाइस दिया जा रहा है, तो सी एडवाइज्ड मी नॉट टू रन, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखते हैं क्या बदलाव होता है, और इसकी पहचान होता है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी जो है मार्क्स लगा होता है, एलास, ओ, हुर्रा, सरप्राइज, ये सब का भाव होता है यहाँ पे। और रूल्स में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये सब प्रयोग किया जाएगा, और एलास, ओ, ये सब हट जाएंगे शब्द आपके, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि ही सेड एलास आई एम रूइंड, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, यहाँ पे एलास मतलब दुख का भाव प्रकट के, एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, यहाँ पे कनेक्टर दैट लगेगा, ही वाज रूइंड, है ना, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही वाज रूइंड, है ना, और यहाँ पे प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश का भाव होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड जो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी सेड मे यू लिव लॉन्ग, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्रेड दैट, यहाँ पे कनेक्टेड दैट लगेगा, आई माइट लिव लॉन्ग, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई हो जाएगा, आई माइट, मे का माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देखा। अब मॉडल वर्ब में क्या बदलाव होता है, मॉडल वर्ब क्या है कि जैसे मस्ट जो है हैड टू हो जाएगा, शुड का शुड रहेगा, ऑट टू का ऑट टू, नीड नॉट का नीड नॉट, है ना, तो ये मॉडल वर्ब में बदलाव होता है, स्पेशल रूल है। और टेंस कब कब नहीं बदलेगा, टेंस तब नहीं बदलेगा जब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे हम पहले ही बताएं कि टेंस में बदलाव तब नहीं होगा जब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, मतलब सेज है या विल से है ना, या से है ना, तब तक आपका टेंस जो है नहीं बदलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही सेज ही इज फाइन है, देखिए प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेड होता या सेड टू, जब यहाँ पे सेड होगा या सेड टू होगा तभी आपका टेंस बदलेगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बातें कही जा रही हों तब भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य जो है पूरब में उदय होता है, ठीक है। तो टीचर सेड दैट, यहाँ पे कनेक्टर दैट लग जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, तो इसमें भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कोई चीज़ हो या रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है पूरा 10 मिनट में प्रयास था हमारा, हम लोगों ने देखा नरेशन को, ठीक है। तो इस तरह हमारा रिवीजन का सीरीज चलता रहेगा, और अगर पढ़ाने का तौर तरीका हमारा बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेडिस एकेडमी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।